दिल्ली एनसीआर में आज तेज बारिश के साथ सुबह की शुरुआत, आसमान में बादलों का डेरा। मौसम विभाग ने जताया अनुमान सुबह 3 घंटे होगी जबरदस्त बारिश। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी, कई जगहों पर भारी बारिश। सुबह काम पर जाने वालों को हो सकती है मुश्किल, बारिश की वजह से जल जमाव। जारी की गई एडवाइजरी, जल जमाव वाले इलाकों से बचकर निकलें। बारिश ने बढ़ाई दिल्ली की मुसीबत, ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। नहीं बदली है देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर, घंटे भर की बारिश में तालाब बन गई सड़कें। भारी बारिश ने दिल्ली के पॉश इलाकों की बिगाड़ी सूरत, इंडिया गेट और संसद भवन के करीब के इलाकों में भरा पानी। बारिश के बीच सड़क पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार, रुक रुक कर हो रही है बारिश। मथुरा में दिल्ली आगरा रेलवे ट्रैक के पास एक हिस्सा धंसा, कुछ घंटे के लिए रुका था ट्रैफिक। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश, दरक गया सड़क का एक हिस्सा। करीब 30 मीटर सड़क का हिस्सा नदी में बह गया, कपकोट इलाके में हुआ हादसा। सड़क धंसने से खाई में गिरी, दिखी गाड़ियां, 6 गांवों का संपर्क टूटा। उत्तराखंड के चमोली में भी हो रही है जबरदस्त बारिश, नेशनल हाईवे को किया गया बंद। चमोली में पगला नाला के पास रास्ता बंद, दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार। हाजीपुर में दिखी झकझोर देने वाली तस्वीर, पानी में फंसी बुजुर्ग महिला खाने के लिए तरसी। दरभंगा में बागमती नदी में उफान, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी। बिहार के कई जिलों में फिर लौटी बाढ़ की तबाही, दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने बोट से लिया हालात का जायजा। संत कबीर नगर में बाढ़ के पानी से घिरा बंदरों का झुंड, ग्रामीणों ने किया खाने का इंतजाम। काजीरंगा नेशनल पार्क में पानी भरने से बिगड़े हालात, बाढ़ में फंसे 10 दिन के गेंडे के बच्चे का रेस्क्यू। नैनीताल में कुमाऊं यूनिवर्सिटी के पास धंसा पहाड़, चट्टाने गिरने से हॉस्टल की इमारत को नुकसान। ईटानगर में जोरदार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, हाईवे पर भरा पानी, कई वाहन फंसे। 5 घंटे की बारिश से मथुरा में आया सैलाब, सड़कों पर पानी भरने से फंसे वाहन। गोरखपुर में तेज बारिश से राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा, किनारे की बस्तियों में घुसा पानी। महाराष्ट्र के बीड़ में रात भर की बारिश के बाद नदियों और नालों में उफान, फसलों को नुकसान। दिल्ली में आज से खुल गए स्कूल, सुबह की भारी बारिश के बावजूद स्कूल पहुंचे बच्चे। स्कूल के गेट पर बच्चों की थर्मल स्कैनिंग, दिया जा रहा है सैनिटाइजर। स्कूल खुलने को लेकर जबरदस्त उत्साह, दिल्ली के मयूर विहार इलाके में बच्चों के लिए वेलकम डांस। स्कूल आने के लिए अभिभावकों की सहमति जरूरी, अभी तक करीब 50% लोगों ने ही दी है मंजूरी। दिल्ली के मंदिर मार्ग वाले स्कूल में सिर्फ 5 बच्चे आए, ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे हैं टीचर। यूपी में आज से खुल रहे स्कूल, प्राइमरी बच्चों को आने की मंजूरी। स्कूलों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत, 2 शिफ्ट में चलेंगी क्लासेस। अभिभावकों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका, वैक्सीन का कर रहे हैं इंतजार। राजस्थान में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए खुले स्कूल, 60% बच्चों की ऑफलाइन पढ़ाई। अभिभावक खुद बच्चों को पहुंचाएंगे स्कूल, कैफेटेरिया बंद, घर से ही लाना होगा लंच बॉक्स। सख्त गाइडलाइन के साथ चलेंगी कक्षाएं, बच्चों के लिए मास्क लगाना जरूरी। यूपी में स्कूल खोलने के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती, इसी हफ्ते हो सकती है सुनवाई। केरल में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 30,000 से ज्यादा मरीज, 115 की मौत। ठाणे में सिंगर फाल्गुनी पाठक के कार्यक्रम में दिखी कोरोना नियमों पर लापरवाही, बिना मास्क के जमा हुई भीड़। कानपुर में शुरू हुआ भारत बायोटेक का नेजल वैक्सीन परीक्षण, 30 वॉलंटियर्स को दी गई डोजेस। देश में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में बनाया रिकॉर्ड, मंगलवार को लगाए गए 1 करोड़ 28 लाख टीके। इंदौर में अब तक 28 लाख 8,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश सबसे आगे। पुणे में वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड, एक ही दिन में 2 लाख लोगों को लगे टीके। जलपाईगुड़ी में वैक्सीनेशन सेंटर में भगदड़, 25 लोग घायल। जमुई में वैक्सीनेशन सेंटर बदलने से लोगों का हंगामा, हाईवे पर लगाया गया जाम। अफगानिस्तान से पूरी तरह वापसी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने देश को किया संबोधित, मिशन अफगानिस्तान को बताया दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक ऑपरेशन। बाइडेन के मुताबिक अमेरिकी फौज ने युद्ध में नहीं बल्कि मदद के दौरान उठाया जोखिम, दूसरों के लिए खतरे में डाली खुद की जान। करीब 200 अमेरिकी नागरिक अब भी अपनी मर्जी से अफगानिस्तान में रुके। बाइडेन ने कहा अगर वो चाहेंगे तो उन्हें भी कभी भी निकाल सकेंगे। बाइडेन ने अफगानिस्तान से वापसी के फैसले को फिर से ठहराया सही, कहा देश के बेटे बेटियों की नहीं चढ़ा सकते बलि। I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war. After 20 years of war in Afghanistan,
I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war. अफगानिस्तान की सरजमी का अमेरिका के खिलाफ ना हो दोबारा इस्तेमाल, बाइडेन के मुताबिक अब यही है सबसे बड़ी प्राथमिकता। अपने नागरिकों के अलावा अमेरिका ने करीब 1 लाख अफगानी नागरिकों को भी सुरक्षित बाहर निकाला। बाइडेन के मुताबिक दुनिया के किसी देश ने नहीं चलाया इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। आईएसआईएस आतंकियों को अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर दी चेतावनी, कहा कहीं से भी ढूंढकर देंगे किए की सजा। अमेरिका के जाने के बाद काबुल की सड़कों पर उमड़े तालिबानी, अमेरिकी झंडे लपेटकर निकाली नकली जनाजा। अमेरिका की वापसी के बाद तालिबान ने ली काबुल एयरपोर्ट की तलाशी, हथियारबंद लड़ाकों ने की चप्पे चप्पे की छानबीन। फौजी कमांडर्स की शक्ल में नजर आए तालिबानी लड़ाके, अफगान फौज से हासिल किए नाइट विजन डिवाइस समेत अत्याधुनिक उपकरण। तालिबान के साथ हिंदुस्तान की पहली औपचारिक बातचीत, दोहा में भारतीय राजदूत से मिले तालिबानी नेता शेर मोहम्मद। तालिबान की ओर से की गई थी भारतीय राजदूत से मुलाकात की अपील, दोहा के भारतीय दूतावास में हुई बैठक। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर हुई बातचीत, आतंकी गतिविधियों के लिए अफगानी जमीन के इस्तेमाल पर भारत ने जताई चिंता। तालिबान से भारत की बातचीत पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी का तंज, पूछा सवाल, क्या तालिबानियों को भारत ने पिलाई है चाय? पीएम मोदी ने यूरोपियन काउंसिल के चेयरमैन चार्ल्स मिशेल को फोन करके की बातचीत, अफगानिस्तान के हालात पर हुई चर्चा। सामने आने लगा तालिबान का तांडव, अमेरिकी समर्थक को हेलीकॉप्टर से फांसी देकर पूरे शहर में घुमाया। तालिबानियों ने अमेरिकी टैंक्स पर भी किया कब्जा, टैंक्स के आगे खड़े होकर शूट किया वीडियो। एनआईए की लिस्ट में वांटेड करीब 25 भारतीय आतंकी अफगानिस्तान में मौजूद आईसिस में हुए थे शामिल। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अफगानिस्तान के नांगरहार में हो सकते हैं आईसिस के भारतीय आतंकी, तालिबान ने जेल से किया था रिहा। आज से समाजवादी पार्टी का जनादेश यात्रा अभियान शुरू, यूपी चुनाव को लेकर हलचल तेज। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी एक्शन में, आज दिल्ली से सिटी नोएडा में निकालेंगे तिरंगा यात्रा। नीमच कांड में भड़की सियासत, कांग्रेस नेताओं ने पीड़ित परिवार से की बात, सरकार से 1 करोड़ मुआवजा देने की मांग। मुंबई में शरद पवार की अध्यक्षता में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक, अगले साल होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारियों पर हुई चर्चा। जेडीयू विधायक में नीतीश को पीएम मटेरियल बताने पर तेजस्वी का तंज, कहा नीतीश थके हुए मुख्यमंत्री। हुगली में रिश्वतखोरी के आरोप में फंसी टीएमसी की महिला पंचायत सदस्य, आवास योजना के लिए पैसे लेते वीडियो वायरल। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला, दुकान में घुसे हथियारबंद लोगों ने की लूटपाट और मारपीट। फरीदाबाद में दही हांडी के दौरान हुए विवाद में चली गोली, एमबीबीएस छात्रा की मौत। टॉलीवुड ड्रग रैकेट में ईडी की कार्रवाई तेज, हैदराबाद में फिल्म डायरेक्टर से 10 घंटे पूछताछ। एमपी के हरदा में शादी का झांसा देकर नाबालिग से दरिंदगी, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के बारां में दर्दनाक हादसा, आसमानी बिजली गिरने से 3 की मौत। बारां में ही एक और हादसे में मासूम भाई बहन की मौत, बारिश के दौरान बिजली का तार टूटने से फैला करंट। झाबुआ में कैदियों से करवाया जा रहा है जेलर के बंगले का घरेलू काम, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। सूरत में ऑटो चलाते हुए ड्राइवर की अचानक मौत, सीसीटीवी में दर्ज हुआ हादसा। रायबरेली में मंदिर की जमीन पर कब्जे के लिए भूमाफिया की धमकी, संतों ने डीएम और एसपी से लगाई गुहार। गोवा में डॉक्टर की पिटाई पर भड़का बवाल, मारपीट के 4 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल की नादिया में बेटों ने पार की बेशर्मी की हद, संपत्ति के लिए बुजुर्ग मां से की मारपीट, बाल काटे। बरेली में बेटों ने बुजुर्ग पिता को रस्सियों से बांधा, पिता का आरोप संपत्ति के लिए किया गया प्रताड़ित। छिंदवाड़ा में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में नया खुलासा, जालसाजों ने फर्जी एफआईआर और फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए की धोखाधड़ी। प्रयागराज में झुग्गी बस्ती के बच्चों की पढ़ाई के लिए पुलिस की पहल, टीचर्स बनकर आईजी ने ली क्लास। कोरोना संकट के बीच अर्थव्यवस्था में भारत के लिए राहत की खबर, 2021-22 की पहली तिमाही में करीब 20% दर्ज हुई जीडीपी की विकास दर। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में मिला बड़ा उछाल, आखिरी तिमाही में 1.6 थी जीडीपी की विकास दर। जीडीपी आंकड़ों को लेकर कांग्रेस का सरकार पर निशाना, पी चिदम्बरम का बयान, अब भी पहले की तुलना में अर्थव्यवस्था की हालत खराब, सरकार को आगे भी बेहतरी की उम्मीद। मुख्य आर्थिक सलाहकार के सुब्रमण्यम का बयान, जल्द हासिल करेंगे कोरोना से पहले वाली स्थिति। प्रतिबंधित खालिस्तानी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बरसे पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, राज्य में अशांति फैलाने की साजिश रचने का आरोप। भीलवाड़ा में युवक से सरेआम मारपीट और बदसलूकी, 3 गिरफ्तार। पटना में रेहड़ी दुकान चलाने वाले नाबालिग पर पुलिस वालों की दरिंदगी, लड़के पर फेंकी गई गर्म चाय। दिल्ली में मासूम बच्ची से रेप की वारदात, भड़की भीड़ ने आरोपी को पीटा।
श्रीगंगानगर के कॉलेज हॉस्टल में छात्रा से रेप की कोशिश, हॉस्टल संचालक गिरफ्तार। गुरुग्राम के पॉश इलाके सन सिटी के फ्लैट में लाखों की चोरी, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।